बिजनेस की कुछ ताज़ा खबरें आज की इस छोटी सी वीडियो में। आज की फर्स्ट न्यूज इंटरनेट की सबसे हॉट न्यूज है, जिसमें कि एक बहुत बड़ी कंपनी के चेयरपर्सन ने एक कंट्रोवर्शियल ओपिनियन दे दिया है और जिसकी वजह से इस वक्त इंटरनेट पे ओपिनियंस की, रिएक्शंस की बरसात हो रही है। मैं बात कर रही हूँ 90 आवर्स वर्क वीक के बारे में, जो कि दी गई है L&T के चेयरपर्सन SN सुब्रमण्यन के द्वारा। जैसा आपने सुना कि वो रिग्रेट करते हैं कि वो अपने एम्प्लॉय से संडेज को काम नहीं करवा पाते हैं। दरअसल उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि वो क्यों अपने एम्प्लॉय से सैटरडेज को भी काम करवाते हैं, और जिसका जवाब उन्होंने देते हुए ये कहा कि वो संडे को भी काम करते हैं। और अपने एम्प्लॉय से भी पूछा कि आप लोग संडेज को करते क्या हो और हाउ लॉन्ग यू कैन स्टेयर एट योर वाइफ। अब स्टेटमेंट के आउट होते ही मार्केट में बहुत सारे लोगों के रिएक्शंस आए, जैसे कि बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने इसको अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा कि शॉकिंग टू सी पीपल इन सच सीनियर पोजीशंस मेकिंग सच स्टेटमेंट्स, #मेंटल हेल्थ मैटर्स। अब स्टेटमेंट के बाद उनकी खुद की कंपनी L&T ने उनको डिफेंड करते हुए एक पोस्ट को पोस्ट किया, जहाँ पे उन्होंने लिखा कि एट L&T वो नेशन बिल्डिंग को अपने कोर पर रखते हैं एंड फॉर ओवर पास्ट के 8 डेकेड से वो लोग इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को शेप करते आए हैं। और वो लोग बिलीव करते हैं कि ये वक्त इंडिया का डेकेड है, जिसके लिए इंडिया का कलेक्टिव डेडिकेशन लगेगा। और इनके चेयरपर्सन के रिमार्क्स रिफ्लेक्ट करते हैं लार्जर एम्बिशन को, और आप लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटकम्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स भी लगेगा। और जिस पर फिर से दीपिका पादुकोण रिएक्ट करते हुए लिखती है अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर, एंड दे जस्ट मेड इट वर्स। तो ये तो था दीपिका का रिएक्शन, लेकिन इसके अलावा आनंद महिंद्रन ने भी इस पर रिएक्ट किया है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि लेट मी नॉट गेट दिस रॉन्ग, ऑफ कोर्स बट आई हैव टू से समथिंग। आई थिंक ये डिबेट गलत डायरेक्शन में है, क्योंकि ये डिबेट क्वांटिटी ऑफ वर्क के बारे में है, ना कि क्वालिटी ऑफ वर्क के बारे में। उनका पॉइंट ये है कि वी हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ वर्क, नॉट ऑन द क्वांटिटी ऑफ वर्क। So it's not about 40 hours, 70 hours और even 90 hours, बल्कि it's about कि कितना आउटपुट you are doing। और even if आप अगर 10 घंटे में दुनिया को चेंज कर पा रहे हो तो वो ज्यादा बेटर है। एंड इसके साथ उन्होंने वाइफ वाली स्टेटमेंट पर रिएक्ट करते हुए ये कहा कि माई वाइफ इज वंडरफुल, आई लव स्टेयरिंग एट हर। अब इनके अलावा बहुत सारे और फाउंडर्स ने भी इस स्टेटमेंट पर रिएक्ट किया है, जैसे कि हर्ष गोयनका जो कि RPG ग्रुप के चेयरमैन है, उसके अलावा राजीव बजाज जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है बजाज ऑटो के, और इनके अलावा बहुत सारे और भी फाउंडर्स हैं जिन्होंने इस स्टेटमेंट पर रिएक्ट किया है। मैं इस वीडियो में सभी की स्टेटमेंट को कवर नहीं कर पाऊंगी, पर इस पूरी रिएक्शन रिपोर्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। पर यहाँ इसके अलावा शार्क टैंक के जज और शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल ने भी इस पर रिएक्ट किया है, जिसमें उन्होंने 90 आवर्स वर्क वीक डिबेट को स्किप कर उनकी वाइफ वाली स्टेटमेंट पर रिमार्क दिया है, और जिसकी वजह से उनको ही क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है, पर उनकी स्टेटमेंट के लिए ही बल्कि किसी और चीज के लिए। पहले उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि सर, इफ हस्बैंड एंड वाइफ डोंट लुक एट ईच अदर हाउ विल दे रिमेन द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। अब इस स्टेटमेंट के बाद अनुपम को बहुत सारा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, लेकिन ट्वीट से ज्यादा उस पर एड रन करने के कारण, जो कि कुछ लोग उनकी पोस्ट पर रीट्वीट कर रहे हैं कि उनको ये ट्वीट बार बार दिख रहा है। तो ये थी अभी तक की पूरी स्टेटमेंट की कहानी। उसके अलावा सारे इंटरव्यूज और रिपोर्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि है PM मोदी के बारे में, और जिन्होंने डेब्यू कर लिया है पॉडकास्ट पे। ऐसा मैं नहीं बल्कि कुछ रिपोर्ट्स की हेडलाइंस बोल रही हैं, और ये डेब्यू किया गया है निखिल कामत के पॉडकास्ट पे, जो कि ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, जहाँ पे PM मोदी जी ने बहुत सारी चीजों पर बात करी है, जैसे उनका बचपन, पुराने दोस्त, पॉलिटिक्स और एंजाइटी जैसी बहुत सारी चीजों के बारे में। और अब इस पूरे पॉडकास्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाकर इस पूरे पॉडकास्ट को जरूर से देखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि है हाउ टू परमानेंटली डिलीट माय फेसबुक अकाउंट के बारे में, या फिर हाउ टू डिलीट माय इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसी न्यूज है, तो ये न्यूज तो नहीं, पर पिछले कुछ टाइम का मोस्ट गूगल सर्च है, जो कि किया गया है लोगों के द्वारा आफ्टर मेटा अकाउंट्स के पॉलिसी चेंज के बाद, जो कि मेटा ने रिसेंटली अनाउंस किया है, जिसमें वो पॉलिटिकल कंटेंट पे रिस्ट्रिक्शंस को अब से कम करने वाले हैं, और साथ ही रिड्यूस करने वाले हैं सेफ गार्ड्स को अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन, यानी कि ओल्ड मेटा इज बैक। पर इसके अलावा मेटा के बारे में नहीं, पर उसके CEO मार्क जकरबर्ग के बारे में एक न्यूज है, जहाँ पे उन्होंने एक पॉडकास्ट में जाकर एप्पल को क्रिटिसाइज किया है उनकी इनोवेशन और पॉलिसीज को लेकर। तो रिसेंटली मार्क गए थे जो रोगन के एक पॉडकास्ट में, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीजों पर बात करी, और वहाँ पर उन्होंने एप्पल के बारे में बात की, जहाँ उन्होंने स्टेटमेंट देते हुए ये कहा कि एप्पल हैज नॉट रियली इन्वेंटेड एनीथिंग ग्रेट इन अ वाइल,
and is coasting off its past success. Basically saying कि एप्पल ने अपने पास्ट में कुछ भी बड़ा इन्वेंट नहीं किया है, बल्कि वो अपने पास्ट सक्सेस आईफोन के दम पर ही जी रहे हैं. And he believes कि एप्पल is sitting on its 20-year-old Steve Jobs groundbreaking innovation. और इसके अलावा उन्होंने फ्रस्ट्रेशन भी जाहिर की एप्पल के एप्पल स्टोर पॉलिसीज को लेकर, जहां पे उन्होंने एप्पल के 30% कमीशन को उनके ऐप स्टोर ट्रांजैक्शन पर क्रिटिसाइज किया है और बोला है कि मेटा कुड मेक ट्वाइस एज मच प्रॉफिट अगर एप्पल के रूल अप्लाई ना हो तो. और इसके अलावा एप्पल का क्लोज इकोसिस्टम थर्ड पार्टी को कंपीट करने से रोकता है. तो अगर आपको ये पूरा पॉडकास्ट देखना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाकर देख सकते हैं. सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि है परप्लेक्सिटी एआई के एक्सपेंशन के बारे में इंडिया के अंदर, और जिसके सीईओ अरविंद श्रीनिवास कुछ टाइम पहले पीएम मोदी से भी मिले थे, जहां पे उन्होंने एआई के एक्सपेंशन के बारे में बात करी थी इंडिया के अंदर. और उस चीज की शुरुआत अब हो चुकी है. कंपनी इस वक्त ऑपरेशन इन इंडिया के लिए प्लान कर रही है हायरिंग का. सीईओ अरविंद श्रीनिवास ने ये न्यूज लिंक्डइन पर शेयर की है. तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं. बात करें अगर एक और हायरिंग न्यूज के बारे में, तो टीसीएस जल्द ही हायर करने वाला है 40,000 ट्रेनीज को 2025 के दौरान. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि है व्हाट्सएप के बारे में, और जो जल्द ही इंट्रोड्यूस करने वाला है फोटो पोल्स और चैट इवेंट फीचर्स को. तो व्हाट्सएप रिसेंटली एक नए फीचर पर काम कर रहा है जिसमें यूजर फोटोज को पोल्स में अटैच कर सकता है. और पहले ये फीचर चैनल्स के लिए अवेलेबल होगा और बाद में इसको ग्रुप चैट्स में भी ऐड किया जा सकता है. और अगर बात करें चैट इवेंट फीचर की, तो उसमें यूजर्स अपने इवेंट क्रिएट कर सकता है, जैसे नेम, डेट, डिस्क्रिप्शन, लोकेशन और ऑनलाइन कॉल ऑप्शंस, और जिसको की ग्रुप चैट्स में सबसे पहले ऐड किया जाएगा. पर ये सेम फीचर इंडिविजुअल चैट के लिए अवेलेबल नहीं होगा. अगर पिछले कुछ टाइम में ध्यान से देखा जाए तो व्हाट्सएप बहुत ज्यादा पुश कर रहा है अपने आप को एक मार्केट प्लेस बनने के लिए, क्रिएटर्स के लिए खासकर. तभी वो ऐसी सारी नई पॉलिसीज और फीचर्स लेके आ रहे हैं, और जो कि एक अच्छी चीज भी है. व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसको कन्वर्ट होते हुए देखना इंटरेस्टिंग होगा. लेकिन मैं अगर खुद की बताऊं तो मुझे नहीं लगता इसको हम एज अ क्रिएटर्स प्लेस देखते हैं, जैसे कि हम इंस्टाग्राम को देखते हैं या फिर यूट्यूब को देखते हैं या फिर किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स जैसे. वैसे इस वक्त व्हाट्सएप को नहीं देखा जाता है. क्या पता मेरा नजरिया अलग हो, पर आपका क्या मानना है इस पे कि क्या आप लोग इसको एज अ प्लेस देखते हो जो क्रिएटर्स के लिए हो सकता है, या फिर आप भी इसको एज अ नॉर्मल पर्सनल चैट के लिए अभी तक देखते हो? मेरे को कमेंट में जरूर बताना. इसके अलावा अगर हम बात करके चले यूएस के बारे में, तो वहां पर मनी स्पेंड होने वाला है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर, और वो भी बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि हमारा प्यारा टिकटॉक 19 जनवरी 2025 तक बैन हो सकता है यूएस में. बिल्कुल सही सुना. और इसकी वजह से मार्केट में बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है, जहां पे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सबसे ज्यादा पैसा आने वाला है बिजनेसेस का. ट्रम्प की अपील के बाद, रिक्वेस्ट के बाद भी इस डिसीजन को रोका नहीं जा रहा है और बैन होने के पूरे चांसेस है. मतलब बिल्कुल पक्का नहीं हुआ है अभी से, लेकिन पूरे चांसेस है, क्योंकि इसके बारे में हम पहले से बात करते आ रहे हैं, जहां पे कि उनकी पेरेंट कंपनी को बोला गया है कि नॉन चाइनीज कंपनी को टिकटॉक को बेच दो. पर टिकटॉक अभी तक मानने को तैयार नहीं है. तो 19 जनवरी तक हमें वेट करना होगा. उसके बाद हमें पता लग जाएगा कि क्या ट्रम्प का सपोर्ट होने के बाद भी टिकटॉक बच पाएगा या नहीं. सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के बारे में, जो चाह रहा है हमारा देश, हमारा भारत. तो जैसा कि आपको पता है हमारे देश में इंटरनेट कितना सस्ता है. $1.89 पर मंथ हमारे चार्जेस है, जो कि ग्लोबल लेवल से काफी नीचे है अगर हम और कंट्री से कंपेयर करें तो हमारी गवर्नमेंट ने, पीएमओ ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को इंस्ट्रक्ट किया है कि वो अलग अलग मिनिस्टर के साथ कोलैबोरेट करे, हाथ मिलाए बात करे, ताकि इंडिया के लो डेटा रेट्स को एक मेजर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव बनाया जा सके, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर, इंडिया के स्टार्टअप्स के अंदर, इंडिया के सेक्टर्स के अंदर बहुत सारा पैसा आए. बेसिकली चीप डेटा टैरिफ्स को लेवरेज करके फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाएगा.